सभी लोग again on the same platform after a 7 days and hope so ये 7 days आपके बहुत बढ़िया रहे होंगे। अगर मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों तक अगर प्रॉपर दिखाई दे रही है तो प्लीज कमेंट मी इन द चैट बॉक्स। क्या मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों तक दिखाई दे रही है? वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, वॉइस एंड एवरीथिंग इज क्लियर। So thank you so much again for joining the Vyasa again on the same platform with the same topic. Again, हम इस टॉपिक के लिए लास्ट टाइम मिले थे। अच्छा, इसमें से ऑलमोस्ट सारे सभी के सभी वही है जो लास्ट टाइम। आज कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ है? एनीवन एल्स जो लास्ट टाइम ज्वाइन नहीं हुए थे और आज ज्वाइन हुए हैं, ऐसा कोई है? एनीवन जो लास्ट टाइम इस मीटिंग में नहीं थे? अच्छा, रोशनी जी मतलब हयान की मंदिर। अच्छा, रवि जी मतलब कियांस के यहाँ से है ना। चलिए, तो ज्यादा ओके। ऋषि जी भी हैं, ऋषि पटेल। आपके सन या डॉटर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है ना, लेकिन ठीक है। चलिए, इस सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था इसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और रिवीजन क्विक रिकैप करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से, कितने लोगों ने मैंने जो टास्क दिए थे वो कंप्लीट किए? सच बताना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द टास्क दैट आई हैव गिवन? ग्रेट। ओके, एक बार है ना आप लोग ने मतलब डन 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 तो कर लिया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कुछ कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ इसलिए समझ में आता है, लेकिन आपके मतलब सन या डॉटर का नाम लिख लीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि उनके पेरेंट्स ने ये कंप्लीट कीजिएगा। ऑलमोस्ट मुझे सबके पता नहीं है, लेकिन अच्छा, टास्क क्या दिया था ये तो बताइए। चलिए, मैं किसी को अनम्यूट करता हूँ। कौन बताना चाहेगा टास्क क्या दिया था? तो मैं उनको अनम्यूट कर लूँ। कौन बताना चाहेगा? चलिए, विकास जी ने बताया, तो विकास जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अपना माइक अनम्यूट करके एक बार फिर से बता दीजिए ताकि सब लोगों को याद आ जाए कि टास्क क्या दिया था। विकास जी। विकास जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नो डांटासन, नो टीवीआसन, ओनली खेलासन। चलिए, ग्रेट। ओके, तो चलिए थोड़ा सा क्विक रिकैप करवा देता हूँ आप लोगों को। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वी ऑल वांट आरएचएस। आरएचएस का मतलब ये था कि हमें रिस्पॉन्सिबल बच्चा चाहिए, हमें एक हैप्पीएस्ट बच्चा चाहिए और हमें एक सक्सेसफुल बच्चा चाहिए। इस आरएचएस के लिए मैंने कुछ रूल्स बताए थे। आज मैं आपको एज वाइज उसको बाइफरकेट करके दूंगा कि कौन सी एज में कौन सा काम किया जाए। आपका बच्चा जिस एज में सेट होता है आपको अभी उसी से ही काम करवाना है, और अगर उसके सिवा आपने कुछ और नहीं किया है तो उसको कैसे करेक्ट करना है वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। मैंने बाइफरकेट किया हुआ है। पेरेंटिंग इज अबाउट द 21 ईयर्स प्रोजेक्ट। देखो, अगर इसको 21 साल में आपने प्रॉपरली डील नहीं किया देन इट विल बी अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पेरेंटिंग इज अ 20 ईयर्स प्रोजेक्ट। अगर इसको 21 साल में आपने ठीक नहीं किया देन इट विल बी अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। मैंने लास्ट टाइम आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, है ना। पेरेंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? सिर्फ आपको सक्सेसफुल बनना इंपॉर्टेंट नहीं होते। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैंने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, मैंने सारी चीजें सेटअप कर ली, देन मेरी 7 पुश्तें जो है ना अब आराम से खाएगी। ऐसे नहीं होता। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर लिया, सारा सेटअप कर लिया, लेकिन बच्चा अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। उनकी कोई आइडेंटिटी कुछ नहीं। जितेंद्र, तुषार कपूर अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो हमें ये चाहिए कि हमारा जो डेवलपमेंट है, हमने जो सक्सेस दी है वो तो चलो ठीक है, वो उसको आप देने ही वाले हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अपना बच्चा ही उतना कैपेबल हो कि उसको और किसी की जरूरत ही ना पड़े। वो खुद अपने आप में इतना कैपेबल बने, वो खुद अपने आप को इतना डेवलप करे कि आपका जो भी आपने उनको दिया हुआ है वॉट एवर बिजनेस है उसको वो आगे बढ़ाए, है ना। तो इसके लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट टास्क है और इम्पोर्टेंट रूल्स है
वो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। चलिए, मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? माय स्क्रीन इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू? चलिए, दैट्स ग्रेट। तो लास्ट टाइम हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, ये सारी चीज़ें कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया था, विजयपथ सिंघानिया जी का एग्ज़ाम्पल मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि कैसे इन्होंने 20,000 करोड़ का एम्पायर तो खड़ा कर दिया, लेकिन अपने बच्चे को जो नॉर्मल चीज़ें सिखानी थी, वो चीज़ें नहीं सिखाई। इसकी वजह से आज ये दिक्कत हो रही है, ठीक है? तो हो सकता है कि कल हमारी किसी की ऐसी बारी ना हो, इसीलिए हम अभी से और इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम बात करेंगे ताकि आप अपने बच्चे को कैसे अच्छे से डेवलप कर पाएँ और आरएचएस जो हमें चाहिए, वो आप ईज़िली एक्सेप्ट कर पाएँ। यहाँ पर मैंने बताया था कि चाइल्ड का डेवलपमेंट 2 स्तंभों पे खड़ा हुआ है। एक है पेरेंट्स की तरफ से और दूसरा एजुकेशन की तरफ से। पेरेंट्स जो है वो पेरेंटिंग करे, वो कभी भी चौकीदार ना बने, वो कभी भी टीचर बनने की कोशिश ना करे, वो कभी भी जासूस बनने की कोशिश ना करे। आपका काम है सिर्फ पेरेंटिंग करना। आप लोग पेरेंटिंग के सिवा सारी चीज़ें सब करते हैं, जासूसी करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, उसको टीचिंग करवाते हैं, करवाओ, लेकिन पेरेंटिंग की तरफ से करवाओ, ना कि उसके पीछे लग जाओ, है ना? एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट। लेकिन एजुकेशन का मतलब आप लोग समझते हैं मार्क्स। मेरे बच्चे के 95% आने चाहिए, मेरे बच्चे के इतने आने चाहिए। भाई अपने बच्चे को समझो सबसे पहले, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या करना चाहता है और वो किस सब्जेक्ट में ठीक है ना? इतने सालों से इतने सारे पेरेंट्स से मैं मिला हूँ, सबका एक ही होता है और ज़्यादातर उनको उनके बच्चे के अलावा, उनके ग्रुप में जो उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे के कितने मार्क्स आए, मेरे बच्चे का उन सब में सबसे ज़्यादा आना चाहिए। ये कंपैरिज़न प्लीज़, इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, ये कंपैरिज़न करना छोड़ दीजिए। इसकी वजह से आप लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। So for the child development, these are the most important pillar that we have already discussed and this is our RHS goal, responsible, happy and successful। ये जो लोग लास्ट टाइम नहीं थे, उन लोगों के लिए थोड़ा मैं रिकैप कर रहा हूँ। आपका करंट स्टेट क्या है? You all are managing your child. You all are just giving them facilities about the education, facilities about the sports। आप उनको मैनेज कर रहे हैं कि सुबह उठना है, स्कूल भेजना है, वापिस आना है, होमवर्क करना है, क्लास भेजना है, स्पोर्ट्स में भेजना है, बस उनका टाइम मैनेज कर रहे हैं। लेकिन उनको मैनेज करने से अच्छा है हमें उनको डेवलप करना है। आई वांट टू डेवलप माय चाइल्ड रेदर देन आई हैव टू मैनेज। वो अपने आप को मैनेज करे, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज हम उसी पे ही बात करेंगे, हाउ वी कैन डू दिस। मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों का जब 7 साल तक का जो पीरियड होता है ना, दैट इज ओनली एंड ओनली रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है मिररिंग। मिररिंग से एक स्टेप आगे करेंगे मॉडलिंग। 7 साल तक बच्चे अपने मिरर न्यूरॉन से, हमारा जो ब्रेन बना हुआ है पूरा न्यूरॉन से बना हुआ है और 7 साल तक बच्चा मिरर न्यूरॉन से बहुत सारी चीजें सीखता है। एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूं कि जिस फैमिली में नॉनवेज नॉर्मल चीज है, उस बच्चे के लिए नॉनवेज एकदम सिंपल है। लेकिन जिस बच्चे की फैमिली में नॉनवेज मतलब एक पाप माना जाता है, उसके लिए नॉनवेज की अहमियत क्या होती है। इसे एक एग्जांपल से आप समझ जाइए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये 7 साल कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। इसी 7 साल में अगर आपने आपके बच्चे को सिर्फ हिंदी सिखाया तो वो सिर्फ हिंदी सीखेंगे। अगर आपके बच्चे को आपने सिर्फ इंग्लिश सिखाया तो वो सिर्फ इंग्लिश ही बोलेंगे और गुजराती है तो फिर गुजराती ही बोलेंगे। क्योंकि देयर माइंड मिररिंग योर क्राइटेरिया, मिररिंग योर नॉलेज, मिररिंग योर दी हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सोशलिटी है, उसको पूरा मिररिंग करेंगे और उसके बाद उसी को प्रोसेस किया जाएगा। अब इसको कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, इस चीज को देखने के लिए मैं इसको 3 भाग में डिवाइड करता हूं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इट्स अ 21 ईयर प्रोजेक्ट, 21 साल का ये प्रोजेक्ट है। इस 21 साल को इस 3 फेजेस में बांटा जा सकता है, दैट इज 3 एच एस। इसको हम डिटेल में सीखेंगे आज
और डिटेल में समझेंगे ताकि आप लोग अपनी पेरेंटिंग बहुत ही अच्छे से कर पाए। द फर्स्ट इज 0 to 7 years फॉर द हार्ट डेवलपमेंट। यहाँ पर बच्चों का हार्ट डेवलप्ड होता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बच्चे आपके टोटली मिरर इमेज क्रिएट करता है। मिरर इमेज का मतलब होता है कि आपने जिस हिसाब से, जिस सिचुएशन में जैसे उसको टैकल किया और उसके सामने किसी और को टैकल किया, सेम कंडीशन, सेम चीज बच्चे भी टैकल करेंगे 110%। मतलब ये फेज होता है जहां आपको उसको सबसे ज्यादा प्रेम देना होता है। ये फेज होता है जहां आपको उसको सबसे ज्यादा इमोशन देना होता है। ये फेज होता है जहां आपको और आपके रिलेशन के बीच में, मतलब बच्चे और आपके रिलेशन बीच में ट्रस्ट बनाना होता है, कनेक्शन बनाना होता है। इट गिव्स यू द बेसिक बॉन्डिंग। 7 साल तक अगर आपका बच्चा है तो उसको आप ये नहीं कह सकते। मैंने अभी 2 दिन पहले की ही बात है, मुझे कॉल आया कि सर मेरा बच्चा मेरी सुनता ही नहीं है। सर, मेरा बच्चा मुझे, मतलब मैं जो कहता हूँ वो करता ही नहीं है। हर बार उल्टी चीज़ करता है। डिसिप्लिन नाम की उसमें कोई चीज़ ही नहीं है। सुबह ब्रश टाइम पे नहीं करता है, टाइम पे खाता नहीं है, मुझे उसके पीछे खाने के लिए मुझे घूमना पड़ता है उसके पीछे। मैंने जस्ट उसको एक क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ द एज ऑफ योर चाइल्ड? उन्होंने बताया सर 5.5 साल। मैंने बोला 5.5 साल में आपको बच्चे को क्या बनाना है ये बताओ मुझे? डिसिप्लिन, रूल्स, इसके छोटे से दिमाग में ये चीज समझ में ही नहीं आएगी। 5.5 साल के बच्चे को आप ये कह रहे हो कि सुबह उठ के सबसे पहले भाई तू ब्रश कर, फिर ब्रश करने के बाद फिर तुझे ये करना है, फिर तुझे ये करना है, फिर तुझे ये करना है। भाई आपको बच्चा चाहिए या रोबोट चाहिए ये बता दो पहले मुझे। बच्चा चाहिए या रोबोट चाहिए? ही इज नॉट अ रोबोट। डोंट ट्रीट योर चाइल्ड एज अ रोबोट। ही इज नॉट अ मशीन। वो आपके इशारों पे चलने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। प्लीज फिक्स इन योर माइंड, दे आर नॉट रोबोट्स। आपने एक बार कह दिया और उसने सुन लिया, ठीक है, लेकिन उसने मान लिया और उसने फॉलो कर दिया। आप कितनी चीजें फॉलो करते हैं ये मुझे बताओ? बहुत सारी चीजें आप लोग सीखते हैं, लेकिन उसमें से कितनी चीजें आप लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं मुझे बताओ? एवरीबॉडी। अगर आप नहीं कर पाते इतनी एज में, तो वो तो 5.5 साल का बच्चा है। इस वक्त उसको डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत नहीं है, उस वक्त उसको सबसे प्रेम देने की जरूरत है। चलिए, यहाँ पर बहुत सारी मदर्स होंगी, मैं किसी से बात करना चाहूंगा। प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। और मैं ये जानना चाहता हूँ दोस्तों, आप अपने बच्चों को उठाते कैसे हैं? यहाँ पर सारे बच्चे हैं, सुबह 5 बजे, 5:30 बजे स्कूल जाना होता है इन लोगों को, है ना? और बच्चे, आप लोगों की वजह से उनको हैबिट हो गई है कि 11 बजे सोना है, 11:30 बजे सोना है, कुछ लोग 10 बजे, 10:30 बजे सो जाते हैं। लेकिन उठाने का तरीका क्या होता है बच्चों को? चाहे किसी भी एज का हो, कैसे उठाते हैं बताओ जल्दी से? मैं अनम्यूट करता हूँ प्लीज। ये इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो आप लोगों को और मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को सिखा के जाऊंगा और बहुत सारी चीजें आप अपने आप में इम्प्लीमेंट करने पाएंगे। प्लीज कोई एक अपना माइक अनम्यूट करके बताएं। देखिए ये है ना, ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। बंद कर दूं? हेलो। जी 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 शशि जी बताएं। हम तो जो है पहले उसके साथ कंबल में घुस जाते हैं और ग्रेट। गिल्ली गिल्ली करके उसके बाद से जो है किस्सी वगैरह लेके उसको जगाते हैं खेलते हुए। ओके ग्रेट। और पीछे बैकग्राउंड में एक छोटा सा भजन लगा रहता है। ग्रेट शशि जी ग्रेट। जगाने का काम मेरा यही है, उसके बाद उसकी मम्मी आती है उसको जगाती है। वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और फिर उसके बाद छोटी बड़ी वाली तो ठीक है वो अपने हिसाब से कर ली, छोटी वाली को फिर खेल के फिर सीधे उसको वॉशरूम में ले जाके बैठा देते हैं। फिर ग्रेट। वहां से वो फ्रेश होके वो आंख बंद करके आती है, फिर वो सामने से बोलते अच्छा आंख बंद करके वॉश कर दी वॉशरूम में गई है, तो बोली हाँ। फिर हम लोग वहां से हट जाते हैं, फिर वो आंख बंद करके आती है और आंख खोल के बोलती है पापा मैं जग गई। ये डेली का रूटीन रहता है। कभी कल उसका ऐसा होता है कि नहीं उठने का मन होता है, तो थोड़ा बहुत फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना पड़ता है। ग्रेट। बाकी जगाने का काम मेरा ही रहता है, बाद में उसकी मम्मी आती है। चलो बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। रूटीन बहुत बढ़िया है। बस ऐसे ही रूटीन को फॉलो कीजिए कीजिए और कुछ चीजें जो मैं ऐड करवाऊंगा उसको ऐड कर लीजिएगा।
ताकि बहुत सारी बिल्कुल, चीज़ें इसमें इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा, है ना? बिल्कुल, और एक बिल्कुल। चीज़ ध्यान रखिएगा सब लोगों के यहाँ कि ये कोई ऐसा रिमोट कंट्रोल नहीं है, आपने दबा दिया, मैंने बोल दिया, आपने दबा दिया और दूसरे दिन से काम शुरू। भाई पेशेंस रखना पड़ेगा। विदाउट पेशेंस यहाँ कोई काम नहीं बनने वाला, ठीक है? पेरेंटिंग इज़ अबाउट टू लर्न, इम्प्लीमेंट, देन वॉच। लर्न, इम्प्लीमेंट एंड वॉच। इसके पीछे ही आपको लगना पड़ेगा। चलिए और कोई बताना चाहेगा अपना रूटीन? देखिए अच्छी-अच्छी बातें हाँ, बताइए। अपना माइक अनम्यूट करके बताइए प्लीज़। बता वी जस्ट सीधा बोलते हैं आहान टाइम हो गया है जग जा बच्चा दैट्स इट इसके सिवा और कुछ नहीं होता है क्योंकि हमारी नींद भी उसको उठाने से 5, 10 मिनट, 15 मिनट पहले ही उठती। સર એલાર્મ મૂકીએ છીએ તો 5 5:30 પહેલાં 5 વાગ્યાનું મૂકતા હતા. હવે વિન્ટર બહુ ઠંડી પડી છે એટલે હવે 5:30નું મૂકીએ છીએ. 5:30 વાગે એલાર્મ વાગે ને એટલે આહારના જોડે જ મૂકી દેવાનું. તો આહાન જાતે અમે તો જાગતા જ હોઈએ પણ આહાન જ બંધ કરે એટલે આહાન ઓટોમેટિક બંધ કરી દે છે. 5:30નું મૂકે પછી ગીઝર ચાલુ કરે, વોશરૂમ જાય એ કરે અને પછી પાછું આઈને સૂઈ જાય. પાછા 6 વાગ્યાનું ફરીથી એલાર્મ બીજું હોય તો 6 વાગ્યાનું એલાર્મ વાગે એટલે જાતે ભાઈ ઉઠી સીધા બ્રશ કરીને નાવા જઈને રેડી થઈ જાય. કે મમ્મી તું ઉઠીશ નહીં, મમ્મી હું લંચ હું જાતે ભરી લઉં છું, લંચ બોક્સ જાતે પેક કરી દઉં છું, વોટર બોટલ પેક કરી દઉં છું, મમ્મી તું ત્યાં સુઈ જા. એ રેડી થઈને જાય છે. ગ્રેટ. કોઈક ટાઈમ છૂટી છે, આજે છૂટી હતી, કાલે બી છૂટી હતી, તો એ દિવસે હું એને સુવા દઉં. 9 વાગે ઉઠાડું તો કે મમ્મી મારે સૂવું છે હજી, તો સૂઈ જાય, કઈ વાંધો નહીં. 10 વાગે ઉઠાડું, પછી ઉઠે ને પછી થોડું ફ્રેશ થાય, પછી એને જે એક્ટિવિટી કરી રમવું હોય, કાં તો હોમવર્ક બુક કમ્પ્લીટ કરાવું, કાં તો એને સ્ટડી કરાવું. આજે સર એક્ઝામ હતી, આજે આપણા ક્લાસમાં એસએસની એક્ઝામ હતી, તો એને મેં સ્ટડી કરવા બેસાડ્યો. આજે સ્પોર્ટ્સ ડે હતો સ્કૂલમાં, તો જઈને આવ્યા પછી થાક્યો હતો એટલે એને સ્ટડી કરાવી. તો હું સાઈડમાં સૂતી હતી, તો મારા સુધા સુધા તો પહેલા કે મમ્મી હું થાક્યો છું, તે જ સુઈ ગયો. મેં કઈ વાંધો નહીં, સુઈ જા. चलिए इस सारे रूटीन को हम धीरे-धीरे चेंज करेंगे, एकदम से चेंज नहीं होगा, धीरे-धीरे चेंज होगा। चलिए, तो अब मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मैंने ये भी देखा हुआ है कि दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ मतलब माता-पिता दोनों के दोनों वर्किंग होते हैं। मैं समझ सकता हूँ ऑफ़िस का उतना वर्क होता है, सारी चीज़ें रात को सोने में लेट हो जाता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा रूटीन चेंज करना पड़ेगा। अगर बच्चे के लिए काम करना चाहते हैं और बच्चे को थोड़ा और जैसे शशि जी ने बताया उनका रूटीन बहुत बढ़िया है, उसी हिसाब से कुछ आगे बढ़ना है। देखो बच्चे को उठाने से पहले सबसे पहले आप उठ जाओ, मतलब सही तरीके से। खुद की नींद खुली नहीं होती है और उसके पहले बच्चों को उठाने लगते हैं, है ना? जैसे कि अभी मैम ने कहा तो वो आहान के बाजू में ही अलार्म रख देते हैं, मत रखिए। सबसे पहले उसके बाजू में उसका सबसे बढ़िया और सबसे पसंदीदा अलार्म है ना आप खुद हो, ठीक है? आप उसको उठाने से 5-7 मिनट पहले उसके पास में चले जाइए। बिल्कुल आराम से जैसे शशि जी ने बताया बिल्कुल उसके ब्लैंकेट के अंदर चले जाइए, उसके आराम से बिल्कुल उसके अपना हाथ जो है उसके सिर पे रख दीजिए और जो भी आपको उसको बनाना है ना, जो भी आपको कहना है कि आहान व्हाटएवर आपका जो भी चाइल्ड है उसको आराम से उसके सर पे हाथ फिराते हुए धीरे-धीरे यहाँ ऐसी बिल्कुल बचकानी जैसी बातें मत करनी है, बिल्कुल चाइल्डिश बातें अभी नहीं करनी है यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जब वो उठे उससे पहले आपको उसको कैसा बनाना है ना? बस बिल्कुल आराम से धीरे-धीरे आप प्रभु का नाम लेते हुए, उसके बारे में सोचते हुए, उसको धीरे-धीरे हाथ यहाँ सबसे पहले आपका बच्चे का साथ आपका कनेक्शन बनता है। हमारा कनेक्शन उसके साथ होता है, हम इमोशनली उसके साथ अटैच होते हैं, लेकिन बच्चे उतना अटैच नहीं होते जितना हम होते हैं। 8 घंटे की नींद, 9 घंटे की नींद, ये अटैचमेंट इतना दूर होता है, ये 8 घंटे, 9 घंटे हम किसी सबकॉन्शियस माइंड के किसी और फ़ेज़ में है, बच्चा किसी और फ़ेज़ में है और उसको हमारे साथ कनेक्शन बनाने के लिए सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम होता है, ये 5 से 7 मिनट होता है, ये 10 मिनट होता है। ये 10 मिनट में हम चिल्लाते रहते हैं, "उठ जा, स्कूल नो टाइम થઈ ગયો છે, ઊભો થઈ जा।" ये कौन-सा तरीका हुआ? कुछ लोग होते हैं, "बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा।" 5 बार आया, फिर दूसरी बार,
कितने बार चिल्लाया, कितने बार तुझे? ये चिल्लाना स्टार्ट, है ना? मतलब पहले शुरू-शुरू में बेटा, 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 बेटा करके 5 बार, 3 बार, 4 बार और फिर जो छठी बार उसको उठाया। क्यों? क्योंकि वो खुद लेट उठे थे। उसका टिफ़िन रेडी करना था, उसकी ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें लंच और सारी चीज़ें बनानी थी, मेरे पास टाइम नहीं है, हमें बस यही करना है, तुम्हारे पीछे ही घूमते रहना है, बस तुम्हें ही तैयार करना है, सुबह उठ के यही काम करना है और यही गुस्सा किसके ऊपर उतरेगा? बाजू में उसके पापा होंगे, उनके साथ। बस आपको तो सोते ही रहना है, सारी चीज़ें मुझे ही करना है, सुबह उठ के ये सारी कंपैरिज़न बच्चों के सामने एक-दूसरे के साथ कंपैरिज़न करते हैं और यहाँ जो बहस होती है दोस्तों, ये सुबह की बहस उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती है और फिर आप लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा मेरे साथ बहस करता है। क्या करेगा? मेरा बच्चा मुझ पे गुस्सा करता है, क्या करेगा? मुझे ये समझाइए, क्या कहाँ से सीखा उसने? ये बहस करना किससे सीखा? सुबह-सुबह का सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिवेट होता है, उसके उसके दिमाग में ये चीज़ किसने डाली? आप लोगों ने डाली है। वो बोल रहा है बहुत जिद कर रहा है। जिद किसकी? आपकी, उसकी? वो मशीन थोड़ा है कि 5 मिनट में उठ जाएगा। बटन दबाया उठ गया, बटन दबाया बैठ गया, बटन दबाया प्रेस कर दिया, बटन दबाया नहा लिया। भाई रोबोट नहीं है, अपना खुद का बच्चा है। तो उसके जब भी उसको उठाना है, उसके 5-7 मिनट पहले उसके पीछे उसके साथ जाइए, उसके साथ सोइए, आराम से उसके सर पे थोड़ा-बहुत धीरे-धीरे करके उसके सर पे हाथ आप फैलाते जाइए। अपने प्रभु का नाम, जिसका भी नाम लेना है, नाम लेते जाइए अपने बच्चे को। कितने अरमान हमने बनाए उसके लिए। वो सारी चीज़ें उस वक़्त की और फिर जैसे शास्त्री जी ने कहा कि उसके फ़ोरहेड पे किस कर लीजिए आप और फिर चलो बेटा आज का दिन हो गया है। ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। काफ़ी सारे लोगों के लिए अभी ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि आप इस फ़ेज़ से आए नहीं है। बच्चे से ज़्यादा डिफ़िकल्ट आप लोगों के लिए होता है दोस्तों। इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क मैं सबसे पहले ही आप लोगों को कह रहा हूँ पैरेंटिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क आप लोगों को लगता है पैरेंटिंग कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ है। भाई ये 21 ईयर प्रोजेक्ट, ये लाइफ़ टाइम प्रोजेक्ट इसीलिए बनता है क्योंकि 21 साल हमने मेहनत ही नहीं की है और आपको सिर्फ़ 6 महीने मेहनत करनी है, ज़्यादा नहीं। सिर्फ़ 6 महीने इसके पीछे लग जाए ऑटोमैटिक ये सेट हो जाएगा, आप भी सेट हो जाएँगे, बच्चा भी सेट हो जाएगा। तो सबसे पहली और अहम चीज़ उस वक़्त उसका सबकॉन्शियस माइंड हाइली एक्टिवेट होता है। आप उसको जो बनाना चाहते हैं, आप उसके अंदर जो डालना चाहते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड से बिल्कुल आराम से आप अपनी एनर्जी से ये एनर्जी इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि आप देखिएगा कि ज़्यादातर बच्चे उसके अंदर जो हैबिट होती है, उसके अंदर जो थॉट्स होते हैं, ज़्यादातर अपने मदर से मैच करते हैं। ये क्यों? क्योंकि खाना कौन बनाता है? मदर बनाती है। जब खाना बनाते हैं तो मदर जो सोचती है ना, वही चीज़ें उसके अंदर जाती है और वही वो हमारे गुजराती में कहने की वो एक था शुद्ध અને सात्विक भोजन। व्हाट अबाउट सात्विक? शुद्ध तो समझ में आता है, प्योर समझ में आता है, सात्विक सात्विक भोजन का मतलब ये होता है कि इस बनाने के टाइम पे इसीलिए हमें पहले बोला गया था कि हमारे रसोई घर में मंत्र चैंटिंग होना बहुत ज़रूरी है। हमारा रसोई घर ऑलवेज़ मंदिर के बाजू में रहता था। आजकल सारी चीज़ें उल्टी हो चुकी हैं। लेकिन हम तो क्या करते हैं? किचन में यूट्यूब चालू रहता है एक साइड, ओल्ड 90s सॉन्ग, हुँ, फास्ट फूड हम खाते हैं। मैं मना कर फास्ट जंक फूड पे भी हम आएँगे। जंक फूड जो बनाता है, जो कारीगर बनाता है, क्या उसके विचार बहुत ही शुद्ध होंगे? इतने बढ़िया विचार होंगे और वही चीज़ हम खाते हैं। अब सोचो कैसे थॉट्स आएँगे? ये सिर्फ़ थॉट की और सुबह की बात कर रहा हूँ सिर्फ़ मैं। जंक फूड पे उस पर सब में आएँगे। धीरे-धीरे करके एक-एक चीज़ें मैं इसमें इंस्टॉल करता जाऊँगा। तो प्लीज़ लिख लीजिए और इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर लीजिए कि सुबह आराम से और ये सिर्फ़ मदर मदर को नहीं करना ये। 2 दिन मदर कीजिए, 2 दिन फादर कीजिए, अल्टरनेट डे पे कीजिए, दोनों को करना है क्योंकि दोनों को कनेक्शन बनाना है। फिर जाके आप बोलेंगे कि उसकी मम्मी का सुनता है और मेरा नहीं सुनता है, कहाँ से सुनेगा आपने कनेक्शन बनाए नहीं है। मेरा बच्चा मेरी सुनता ही नहीं है, उसकी मम्मी के साथ वो ज़्यादातर ममाज़ बॉय है। ये कहने का अधिकार आपको है ही नहीं, क्योंकि आपने कभी कनेक्शन बनाए नहीं है। तो सुबह इट्स अ ग्रेट टाइम टू मेक अ कनेक्शन विथ योर चाइल्ड
फिर मैं देखता हूँ कि आपका ये टोनालिटी जो होती है ना, सुबह-सुबह जो बात करने का तरीका होता है, एकदम आराम से बात। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप चाइल्डिश बन जाए, लेकिन आप बहुत आराम से बात करेंगे ना, तो ये चीज़ें वर्क करेगी, करेगी और करेगी। फिर आराम से उसको उठाइए, चल बेटा। अगर आपका बच्चा 7 साल से छोटा है या 10 साल से छोटा है और अगर आपको लगता है कि उसके बाद उसको हमें मतलब दातून करवाने के लिए, ब्रश करवाने के लिए दिक्कत होती है, तो उसके साथ आप क्यों ब्रश नहीं करते? जैसे कि हमें पता है कि हमें दातून इसलिए करना चाहिए कि हमारे कीटाणु मर जाए, तो कीटाणु मतलब हमारे एनिमी दुश्मन है, तो उसके साथ डिशुम-डिशुम करके खेलो ना, कि चल बेटा आज हम दोनों खेलते हैं और हमारे जो बैक्टीरिया है उन दोनों को हम आज इकट्ठा होके मारते हैं। उसके साथ धीरे-धीरे उसके साथ आपको ब्रश लेके आप बोलते हैं कि सर मेरे दातून में मतलब बच्चे का दाँत जो है वो सड़ गया है। आप उसका ब्रश लेके आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप खुद नहीं कर सकते। आप देखो 21 दिन करके देखो, 22वें दिन वो खुद अपने आप जैसे आपने करवाया है ना, वैसे वो करेगा। लेकिन 21 दिन आपको करना पड़ेगा वो हैबिट। 21 डेज़ आपको देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव दैट। फिर आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जो चीज़ें आपको उसमें इंस्टॉल करना है, आप उससे बात करिए। तो सबसे पहला मॉर्निंग रूटीन मैं आप लोगों को बताया। इस मॉर्निंग रूटीन को सब लोग, चाहे आपका बच्चा 7 साल का हो, 10 साल का हो, 12 साल का हो, 13 साल का, 15 साल का, जितने भी साल का है, उठाने का तरीका यही होना चाहिए। प्लीज मेक अ रूटीन। आप चाहते हो कि आपका बच्चा फ्रेश होके नहा धो के प्रभु का नाम ले, तो सबसे पहले आप में ये रूटीन होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा वो मिरर न्यूरॉन से सबसे पहले आपको देखता है। और मैं एक चीज बताऊं, हम सब हिंदू हैं। हमारे घर से जब बच्चा निकलता है ना, तो बिना टीका के बच्चा नहीं निकलना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर यहाँ पर तिलक नहीं है ना दोस्तों, छोटा सा छोटा जो भी करना चाहते हैं, मैं तो ये कहूंगा चंदन का करो, है ना, कुमकुम का करते हैं थोड़ा बच्चों को दिक्कत हो, चंदन का एक छोटा सा तिलक यहाँ पर कर लो। मैं लिख के दे देता हूँ गारंटी के साथ। अगर आपके बच्चे की एनर्जी में, उसके कंसंट्रेशन पावर में चेंजेस ना है, तो मैं इस फील्ड को छोड़ दूंगा। क्योंकि ये तिलक करना बहुत ही, आप देखिए हमारे पहले के जमाने में हर एक के यहाँ पर तिलक हुआ करता है, लेकिन आज नहीं है। बच्चों को विदाउट तिलक भेजो ही मत। रेगुलर डे में नहीं तो लेकिन हफ्ते में 1-2 बार तिलक करो। 1-2 बार। छोटा तो यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस मिडल पॉइंट पे तिलक करके फिर भेजना है। तो रूटीन, उसको उठाने के बाद उसको फ्रेश करने में उसकी हेल्प करो। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद सबसे अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सूरज देवता को जल चढ़ाने के लिए बच्चों को सिखाओ। दिस इज द फर्स्ट संस्कार ऑफ आवर हिंदू फैमिली। वो हफ्ते में 1 बार करेगा चलेगा, मेरे को अभी 2 बार करेगा चलेगा, लेकिन उसको ये मत करो, चल कर दे, सूर्योदय ने जड़ चढ़ाई दे, કેટલી વાર કહેવાનું તને એક ની એક વસ્તુ, आ लोटो भरीन में मुक्की हो, तो नहीं नहीं, उसके साथ आप करो ना। चल बेटा हम दोनों करते हैं। फिर उसको एक चीज सिखाइए, ओम सूर्याय नमः, ओम रविये नमः, बास वो सारी चीजें नहीं बोल पाएगा। उसको सिर्फ बोलो ना कि बेटा इतना बोलो, ओम सूर्याय नमः। उसके साथ आपको फिर सूर्याय नमः, आपको सारे बोलना है। ओम रवि नमः, भास्कराय नमः, ओम पुष्पाय नमः, मित्राय नमः, खगाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, सारी चीजें बोलिए, आप बोलिए, वो धीरे धीरे सीखेगा। फिर उसको होगा कि मैं सिर्फ सूर्याय का ही नाम बोल रहा हूँ, मेरे पापा सारी चीजें बोल रहे हैं, चलो आज मैं रवि नमः भी बोल देता हूँ। ऐसे सीखेगा। आप उसके ऊपर थोपिए मत, उसके साथ जाइए आप लोग। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, बच्चे रेडी होके जाते हैं लेकिन पेरेंट्स तब तक तो फ्रेश ही नहीं हुए होते, है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत धीरे धीरे चेंजेस आएगा। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, आप लोगों को लगता है कि ये थोड़ा इजी है, इतना इजी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आएगा ये चीज। थोड़ा थोड़ा डेवलप करेंगे, इतने एकदम से नहीं होगा चीज, धीरे धीरे होगा। फिर सूरज देवता को जल चढ़ाए, फिर जाके उसको बोलो प्रभु के साथ सिर्फ उनको थैंक यू कह के आए, है ना। दर्शन करके आए ऐसा मत बता, उसको बताइए बेटा थैंक यू कह के आए। वो सामने कभी कभी क्वेश्चन करेगा क्यों थैंक यू कहना है, बताओ उसको क्यों थैंक यू कहना है। इतनी सारी चीजें प्रभु ने दी, इतना बढ़िया जीवन दिया, कल सो गए थे आज उठे, है ना, ये सारी चीज उसको बताओ। उसको सिर्फ यही कहना है बेटा थैंक यू कह दो बस प्रभु को, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और मैं तो यहाँ सिखाता ही हूँ, मैंने एनएलपी के क्लासेस में बहुत सारी चीजें यहाँ सिखाई है। जिन जिन लोगों ने रेगुलर क्लास भरा है, ये सारी चीजें ग्रेटिट्यूड मैनिफेस्टेशन मैंने सबको सिखाया है। इवन बच्चों को मैं हर बार कहता हूँ
कि जब भी घर से निकले तब पेरेंट्स के पैर छू के ही निकले। सेम चीज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी सबसे पहले। अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा है, यू आर द मोस्ट लकीस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं चाहता हूँ हर एक परिवार में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन है तो उनको आप पैर छू के आप निकलने की शुरुआत करिए, बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाएगा। He has the mirror neurons, you do not have the mirror neurons. They are following you. You are the role model of your child. ठीक है? तो सबसे पहले 0 to 7 years का अगर आपका बच्चा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ लव कनेक्शन दीजिए, इमोशन दीजिए अच्छे से, उसके ऊपर डिसिप्लिन मत लगाइए। उसका तो 5 साल का बच्चा है, वो सारी चीजें सीख गया है, तू अभी तक कुछ सिखा ही नहीं है, तुझे तो कोई टॉयलेटरी कोई कुछ भी नहीं आता। ये भी एटिकेट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। प्लीज डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड विथ अदर। आपको पसंद है, आपकी कंपैरिजन किसी और के साथ में करूँ तो अपने बच्चे को कैसे पसंद होगा? चलिए वापस से स्क्रीन पे आ जाता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 0 to 7 years जो मैंने बताया था, उसके बाद 7 to 14 हेड। हेड मतलब अब जाके आप उसको डिसिप्लिन सिखाइए कि बेटा अपने आप को साफ सुथरा रखना है, अपने नाखून टाइम पे कट करना है, अपने बाल प्रॉपर बनाना है, सारी चीजें सुबह उठ के। अब इसको डिसिप्लिन सिखाइए, लेकिन इस डिसिप्लिन को उसके ऊपर अभी भी कह रहा हूँ थोपिए मत। धीरे 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 करके यहाँ पर उसको सिखाइए, उसके साथ आप बैठिए। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ साफ सुथरा रहना, ये रहना, वो रहना, सिर्फ इतना नहीं होता है। बहुत सारी चीजें जो होती है वो आपको उसके अंदर देनी पड़ेगी, उसके साथ बैठना पड़ेगा। उसका सोने का तरीका सिखाओ, उसको खाने का तरीका सिखाओ, उसको पढ़ाने का तरीका सिखाओ, पढ़ने का तरीका सिखाओ, स्पोर्ट्स उसके अंदर डालो। यहाँ ये सारी चीजें आपको इंस्टॉल करनी है। मैं तो मना ही करता हूँ कि 7 साल पहले किसी को किसी भी स्पोर्ट्स में मत रखो। अभी अभी बच्चों को 7 साल तक सिर्फ और सिर्फ इमोशन इमोशन इमोशन। फिर कहते हैं कि मेरा बच्चा इमोशन समझता ही नहीं। कहाँ से समझेगा, आपने दिया ही नहीं है तो ये 7 से 7 to 14, इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी, दिस इज द बेस्ट टाइम। इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग स्टडी टेक्निक, दिस इज द बेस्ट टाइम। इफ यू वांट टू स्टार्ट दैट माय मेरा बच्चा इंटेलेक्चुअल बने, दिस इज द बेस्ट टाइम। आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छी तरह से सुबह उठे और स्लीपिंग टाइम, उसका ईटिंग टाइम अगर आपको मैनेज करना है, दिस इज द बेस्ट टाइम। 7 साल तक वो नहीं समझेगा, लेकिन 7 से 14 के बीच में आपको ये सारी चीजें आपको उसको बतानी पड़ेगी। लेकिन ये चीज एकदम से नहीं बदलेगी, कम से कम 6 महीना जाएगा रूटीन करने में। कि भाई बेटा तू अपनी बिस्तर खुद बनाएगा। अगर बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो सबसे पहला और अहम रूल है कि उसका कंबल, उसका ब्लैंकेट उसको खुद अरेंज करने दो। आज तक जितने भी सक्सेसफुल पीपल है, जितने भी डिसिप्लिन पीपल है, वो अपना बिस्तर खुद लगाता है और खुद उसको वापस रखता है। तो अपने बच्चे में ये डिसिप्लिन आपने कंबल नहीं देना है। कल से या तो आज से धीरे धीरे करके, चल बेटा आप दोनों हम दोनों कंबल लेने जाते हैं, साथ में करो उसके साथ। बच्चे के साथ बच्चा बनना ये मतलब नहीं होता है कि उसके साथ चाइल्डिश बिहेवियर करे। 7 to 14 के बीच में उसके साथ चाइल्डिश बिहेवियर मत करे। उसके सामने बच्चा बनना मतलब काली बुली बातों में बातें करना बहुत है, लेकिन बचकानी आदतें मत करें। उसके साथ आपके उसके रोल मॉडल है। यहाँ एंगर इश्यूज सबसे ज्यादा आता है। ये दिस इज द फेज व्हेन यू ऑल आर फेजिंग द एंगर इश्यूज। क्योंकि यहाँ बच्चे सारी चीजें समझ चुके हैं, सारी चीजें आपसे मॉडल कर चुके हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि यही इम्प्लीमेंटेशन का फेज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट 7 to 14 years इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ जो चीजें अंदर गई है वो अब बाहर आना स्टार्ट होती है। जो 7 साल तक उसने मिरर किया है वो आज मॉडल करना स्टार्ट करेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज फॉर एनी ऑफ द पेरेंट। डिसिप्लिन का मतलब उसके पीछे टीचर नहीं बनना है आपको, वो हम हैं सिखाने के लिए। आपको उसका रूटीन सेट करवाना है कि बेटा सुबह उठना है, उठने के बाद घर पे आके स्कूल से आके डायरेक्ट टीवी चालू नहीं करना है। अब वो टीवी चालू करने की हैबिट हो चुकी है, मोबाइल देखने की हैबिट हो चुकी है, अब इसको रिप्लेस करो। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, डोंट स्टॉप,
just replace it. You have to replace with the activity, you have to replace with the some quiz, you have to replace with the some surprises. ये सारी बहुत सारी एक्टिविटीज ये करवाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन अभी रूल समझ लो क्या है, आपको पूरे 21 ईयर का मॉडल समझना पड़ेगा। और 7 to 14 में बच्चों को ऑर्डर देना बंद करो। आपको पसंद है ऑर्डर देना, ऑर्डर लेना पसंद है, तो ऑर्डर देना बंद करो। उसके साथ प्रेम से और धीरे धीरे अपने आप बात करना सीखो, कनेक्शन बनाओ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड। मेक अ लव एंड कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड। इसके लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, है ना। छोटे छोटे बच्चे होते खाने के लिए फोन पकड़ा देते हैं 0 to 7 ईयर्स में, फिर आप बोलते हैं मेरे बच्चे ऐसे कैसे सीख जाते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो आपने दे दी है। मेरा बच्चा जिद्दी हो गया है। अच्छा यहाँ से बताइए, चलिए मैं बहुत बोल चुका हूँ, है ना। इसमें से बताइए कितने लोगों को ये है कि मेरा बच्चा बहुत ही जिद्दी है। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट माई चाइल्ड इज टोटली स्टबॉर्न? कितने लोग मानते हैं कि मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है? क्या बात है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनमें से इनके बच्चे जिद्दी नहीं है। और सक्सेसफुल पेरेंटिंग जिद्दी नहीं है। सच बताइए कितने कोई बच्चे जिद्दी नहीं है, सच बोलना। चलिए ओके, कितने बच्चे, मतलब 2 लोगों के बच्चे। अब देखो धीरे धीरे, देखो देखो ये आहान इज नॉट एट ऑल स्टबॉर्न। ओके, तो बनाओ, नहीं है तो बनाओ। स्टबॉर्न होना चाहिए। लोगों को लगेगा कि स्टबॉर्न सर सर गलत बोल रहे हैं, नहीं। जितने भी सक्सेसफुल पीपल है ना वो सारे के सारे जिद्दी है। जितने भी लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे जिद्दी है। जिद होनी चाहिए लेकिन सही जगह पर। आज मुझे जिस जगह पर जाना है मैंने डिसाइड किया है। मैंने 1 साल में बहुत सारी चीजें सीखी है यहाँ पर। ये जो ये जिस चेयर पे बैठा हूं ना, आज 365 डेज कंप्लीट होने वाले हैं विद इन 25 डेज में इस चेयर पे मुझे। और यहाँ मैंने जितनी सारी चीजें सीखी है ना, आप लोगों ने ही सिखाई है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें मुझे कही है, अच्छे लैंग्वेज में बुरी लैंग्वेज में, उन्होंने बहुत सारी चीजें। लेकिन मेरी एक जिद है कि मुझे एजुकेशन विद स्पिरिचुअलिटी देना है और देना ही है, और मैं देके रहूंगा। मुझे सिर्फ एजुकेशन नहीं देना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे देखे हैं कि सिर्फ एजुकेशन, मजाक मस्ती मौज मस्ती ये सारी चीजें वहां चलती है, इसलिए बच्चों को अच्छा लगता है। और मेरे यहाँ ये सारी चीजें बहुत कम चलती है, वहां डांटना पड़ता है मुझे, क्योंकि वी आर द टीचर्स। बच्चे को नहीं समझ में आता ये सारी चीजें, और फिर उसकी जगह बहुत सारी चीजें कही जाती है घर पे। और पेरेंट्स ये नहीं समझते हैं कि क्यों कही जाती है, और डायरेक्टली सीधे आते हैं मेरे पास। तब मुझे समझ में आता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। मैं उसको रिप्लेस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वहां पर आप लोगों को बहुत कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि जब समय आएगा आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। सो बच्चा जिद्दी होना जरूरी है, लेकिन सही टाइम पे, सही सब्जेक्ट के लिए और सही जिद के लिए। तो इसको जिद्दी बनाना है किसके लिए? रूटीन फॉलो करवाने के लिए। उसको जिद्दी बनाना है अपने डिसिप्लिन बनाने के लिए। उसको जिद्दी बनाना है अपने स्टडी प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए। उसको जिद्दी बनाना है कि मुझे आज इतना टास्क कंप्लीट करना है, दैट इज योर स्टफ। ये जिद्दी बनाना है हमें उसको, कि बेटा आज तूने डिसाइड किया था कि आज तुझे मैथ्स में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करे बिना तू आज सोएगा नहीं। तो वो अपने आप पे ये चीज डिसाइड करेगा। दैट इज द सब। ये नहीं कि मुझे ये खिलौना चाहिए चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए चाहिए, नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। तो ऐसी चीजें, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसे डिसिप्लिन अपने बच्चों में डालने की यही सेम एज है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं उनके ऑलमोस्ट बच्चे इस फेज में हैं। एंड इफ इट इज एंड यू आर ट्राइंग टू सेप इट, देन यू आर इन द परफेक्ट फेज। नेक्स्ट फेज में बता देता हूँ। और इस केस में देखो एक और चीज बताता हूँ मैं, यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ कि यहाँ पर डिसिप्लिन और सारी चीजें, बच्चे अगर आपको ये जिद करते हैं कि नहीं मुझे मोबाइल चाहिए मोबाइल चाहिए, तो उसको है ना कुछ टास्क दीजिए आप।
कि देख ये करियर का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया, यहाँ उसको नॉलेज देनी है आपको, यहाँ उसको बताना है कि कितने कितने क्राइटेरिया है, मतलब ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, उसको वो बनाना नहीं है हमें, लेकिन नॉलेज देना है। दिस इज परफेक्ट फेज टू गिव द नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। उसको एक नया नया कोई थीसिस है, कोई चीज है, तो उसके साथ डिस्कस करो ना, कोई न्यूज है तो उसके साथ डिस्कस करो। उसके साथ आप ये कर सकते हैं कि जैसे न्यूज चैनल में कैसे दो तीन लोग होते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे के साथ टॉक करते हैं, ऐसी हेल्दी टॉक करो। ये 7 to 14 years, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, आर यू विथ मी? एवरीबॉडी, आर यू विथ मी? दिस इज द इंपॉर्टेंट फेज। हेल्दी टॉक करो उसके साथ। इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? उसको टास्क दो ना कि बेटा कल हम इस पे बात करेंगे, तेरे पास मोबाइल का टाइम है तो जो ये दिया है मैंने, तो ये तू चैट जीपीटी पे जाके ढूंढ, यूट्यूब पे जाके ढूंढ, लेकिन कल हम इस पे टॉक करेंगे, देखते हैं हम दोनों में कौन जीतता है। तेरी थेसिस और मेरी थेसिस, हम दोनों के रिसर्च में क्या दिक्कत है बताओ? चलो बच्चों को सिखाओ ना। आपको पता है कि हमें इन्वेस्टर अच्छा बनना है, हमारे बच्चे को बनाना है, उसको बताओ ना गोल्ड का रेट अभी बढ़ रहा है बेटा, मार्केट में गोल्ड का रेट बढ़, हमें उससे कोई ज्यादा इतना कुछ चेंज, लेकिन उसको बोलो तो सही, बेटा क्यों बढ़ रहा है, थोड़ा एक थोड़ा रिसर्च कर, क्या एकदम से क्यों बढ़ रहा है? ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, यही नहीं करना है आप लोग, बहुत सारी चीजें हैं जो करने के लिए है ना बेटा। एकदम से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना क्यों बढ़ा? 90s के टाइम में तो कुछ नहीं था, अभी एकदम से एआई के साथ, ये एआई क्या है और क्या मतलब हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस कर सकता है? बताओ तुम्हारी स्टडी में क्या चेंजेस कर सकता है? कल एक एग्जांपल लेके आना बेटा, देखो कैसे वो ढूंढेगा, उसको मजा आता है इस चीज में। ऐसे टास्क दो ना उसको जिसमें वो एंजॉय कर पाए। एक दिन स्पिरिचुअल वाला लेके आओ। बेटा तुम्हें पता है महाभारत में ये जो कैरेक्टर था कर्ण, ये कर्ण के बारे में जानते हो? कल मैं आपको एक कर्ण की स्टोरी कहूंगा, तुम भी एक कर्ण के बारे में ढूंढ के आओ, हम कल कर्ण पे बात करेंगे। कभी ये चीजें आपने, ये 7 to 14 years का फेज होता है, दैट इज 30 मिनट। 30 मिनट मैंने आप लोगों को बताया था, प्लेइंग करो सारी चीजें, लेकिन हर रोज प्ले करना ये नहीं है। ये 30 मिनट को थोड़ा डिवाइड करो, स्पोर्ट्स के साथ, थोड़ा बहुत थोड़ा स्टडी के साथ, कभी कभी अपने समाज के बारे में, आपके आपने कभी अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किया? मतलब बेटा हमारे समाज में इतने इतने लोग हैं, हमारे समाज में पहले ऐसी चीजें होती थी, ऐसी चीजें बच्चों के साथ डिस्कस ही नहीं किया, कहा फिर आप बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो समझ में ही नहीं आता उसको कुछ, आपने कभी डिस्कस ही नहीं किया, कभी बताया ही नहीं। और उस रिवाज का मतलब क्या होता है वो भी उसको बताओ कि ये क्यों होता है, सोशल गैदरिंग क्यों होता है, इंपॉर्टेंस के साथ बताओ। इसमें दो फायदे हैं, एक आपका जो इधर उधर समय टाइम वेस्ट करना, इधर उधर की बातें करना वो बंद हो जाएगा, और बच्चे के साथ कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, इसमें से आप अपना और अपने बच्चे का जो बिहेवियर है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए। तो ये एज है उसको इंटेलेक्चुअल बनाने का, और आप क्या करते हो, उसको रील्स बताते हो, वो रील्स देखता है, आप देखने भी देते हो। पबजी, क्या होगा ये, उसकी इमोशन का धज्जियां उड़ जाएगी। एक को, आज हमें पता है हम किसी को, मतलब एक चांटा मारना भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं मारना चाहिए, लेकिन आज के बच्चे को चांटा मारना मतलब एकदम सिंपल होगा, क्योंकि उसने पबजी में गोली मार दी है। इसके लिए बहुत सिंपल चीज है। अभी अभी आप देखो लास्ट ईयर जो 7 डेज वाली स्कूल में हुआ था वो चीज, हम किसी को टच नहीं कर सकते, उसने मार दिया, और उसको उसके अंदर उसको एक, मतलब उसके अंदर एक वो, ये कह सकते हैं कि माफी के लिए भी वो आगे नहीं आया। क्यों? इमोशन किसने बनाया? पबजी, धर 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 धर, इसको हटा के इसको हटा, जो बीच में है उसको हटा दो, ये किसने सिखाया हमें? हमें ये चीज नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, हमारे टाइम पे ये सारी चीजें थी नहीं, इसलिए हमें वो चीज नहीं आई। बोल रहे हमारे जमा, फिर बच्चों को एग्जाम्पल देते थे, हम तो हमारे माता पिता की ये करते थे, हमारे टीचर की ये करते, आपने वो चीज सिखाई नहीं। मैं हर बार एक चीज बहुत मिस करता हूँ, यहाँ मेरे इंस्टीट्यूट में तो मैंने बहुत कम महसूस किए, लेकिन मैं कहीं और जाता हूँ तो बच्चों के लिए, मतलब किसी गुरु के प्रति बच्चों के लिए जो मान सम्मान आज भी
आज भी मैं कहता हूँ यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर रास्ते में आपको आपके टीचर दिख गए ना, आप उस वक्त खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले उनके साथ जाएंगे, और सबसे पहले चले पैर नहीं छुए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर से खुशी महसूस होते हैं कि आज मैंने मेरे टीचर को देखा। क्योंकि वो मान सम्मान आज भी है। वो चीज आपने अपने बच्चे को सिखानी पड़ेगी। मुझे बहुत दुख होता है कि बच्चों के सामने आप अपने टीचर्स के साथ बहस करते हो। टीचर्स को सारी चीजें पता हो। हम नहीं चाहते, हम नहीं समझते कि आपके बच्चे को आगे लेके, हम समझते हमें आपसे ज्यादा पता होता है आपके टीचर को कि आपका बच्चा की कैपेबिलिटी क्या है। लेकिन लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट इट, देन इट विल बी करेक्ट। ये चीज मैं बहुत मिस करता हूँ। लेकिन जिस दिन दिन मैंने मैंने गांव में जाके लेक्चर्स लिए हैं ना, और वहां मैंने साउथ गुजरात में सबसे ज्यादा लेक्चर्स लिए हैं। पूरे दिन सुबह 8 बजे से लेकर रात को 7 7 8 8 बजे तक लेक्चर लेता था। और वहां जो मान सम्मान मिलता है ना, बिल्कुल गरीब बच्चे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता था मैं वहां। लेकिन वहां जो मान सम्मान मिलता है ना, वो आजकल के बच्चे में नहीं। ये कौन देगा? हमें ही सिखाना पड़ेगा। और ये इसके लिए नहीं है दोस्तों कि मुझे मान सम्मान, टीचर को मान सम्मान, ये अपने बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। आप अपने बच्चों को पूछिएगा, मैं अपनी तरफ से कितने चीजें सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। कि आपको यहाँ पर, हमने यहाँ पर आज से एक और नई चीज स्टार्ट की है। हमने अब हर सैटरडे को यहाँ पर हनुमान चालीसा हर एक क्लास में स्टार्ट की है। और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई, काफी सारे बच्चों को आती थी। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर ऑल द एफर्ट्स। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट को जानता हूँ कि जहाँ बच्चे किस लेवल के आते, किस लेवल की मस्ती करते, किस लेवल की उनकी थॉट्स होती। बच्चे चालू क्लास में टीचर वहां पढ़ा रहे हैं और पीछे टीचर की ही मजाक बना रहे हैं। दिस इज द एज, दिस इज द एरा। हमें इस एरा को हमें चेंज करना है। वी आर द चेंजर्स, नॉट अवर चिल्ड्रन। ये 7 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, इसमें ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। बातें करनी पड़ेगी, सिर्फ बताने से नहीं होता कि ये करना चाहिए, हम तो ये करते थे। नहीं नहीं नहीं, उसके साथ डिस्कस करो, टॉक करो, हेल्दी टॉक करो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार। क्योंकि यही प्रॉपर एज है उसको इंटेलेक्चुअल बनाना। हर एक चीज में इंटेलेक्चुअल बनाओ उसको। हर एक चीज में जो जो हेल्थ के बारे में, कि बेटा हेल्थ में हमारा ऑर्गन होता है, ये सारी चीजें आपसे ज्यादा वो ज्यादा पहचानता होगा बायोलॉजी को। लेकिन आप उसके साथ हेल्थ के बारे में डिस्कस करो, वेल्थ के बारे में डिस्कस करो, सोशलिटी डिस्कस करो, आप हमारे संविधान के बारे में डिस्कस करो। आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, उसका भी बढ़ेगा, है ना? तो मैं तो ये, और ये हेल्दी टॉक कोई 30 30 मिनट का नहीं, सिर्फ 5 मिनट का। सिर्फ 5 मिनट का। चल देखो बेटा कौन जीतता है। एक कंपिटिबिलिटी उसमें डेवलप हुई, कंपिटिटिव नेचर बनाना है उसको, कंपैरिजन नहीं बनाना है, कंपिटिटिव नेचर बनाना है। क्योंकि वो उसका रोल मॉडल उसके पापा ही है। उसके टीचर तो बाद में आए। उसके लिए सबसे प्रेम का प्रतीक उसकी मम्मी ही है। और उसकी मम्मी ही अगर उसको डांटेगी, उधर उधर की बातें करेगी, उसके लिए फिर वो कहाँ जाएगा? वो लव कहाँ गया? कनेक्शन कहाँ गया? वो ढूंढेगा कहीं बाहर। वो ढूंढेगा किसी मोबाइल के स्क्रीन में, क्योंकि उसको वहां मिल रहा है। वो डोपामाइन रिलीज, हैप्पीनेस उसको वहीं मिल रही है, तो वहीं ढूंढेगा ना। फिर आप बोल रहे हो कि मेरा बच्चा पूरा दिन टीवी देखता रहता है, पूरा दिन मोबाइल देखता रहता है, पूरा दिन गुस्सा करता रहता है। ये सारे प्रॉब्लम की यही एक सॉल्यूशन है दोस्तों, कि हमें थोड़ा बहुत इसमें एंगेज होना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 14 के बाद, कि 14 से लेके फिर 21 ईयर तक क्या करना चाहिए। तो हेड हेड मतलब क्या होता है? इसमें दिमाग में चीजें डालनी है हमें। इसके बाद होता है हैंड। देखो, मटका होता है, मटके के अंदर से शेप आपने दे दिया, अच्छे से उसको बना दिया। अब उसको थोड़ा बहुत हार्ड भी बनाना पड़ेगा। अपना बच्चा अब मार्केट में जाएगा तो उसको थोड़ा मजबूत भी बनाना पड़ेगा, उसको एटीट्यूड सिखाना पड़ेगा, है ना? उसको
आपको बताना पड़ेगा, बात करने का तरीका बताना पड़ेगा, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, करियर में जो चीजें आपको पता है उसको डेवलप कैसे करते हैं, थोड़ा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, मार्केटिंग कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, लोगों के साथ बातें कैसे करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। 14 to 21 अभी मत सिखाओ उसको ये कैसे कपड़े गंदे कर दिए। भाई बच्चा है, बच्चा कपड़ा गंदा नहीं करे तो कौन करेगा। 14 to 21 में बताओ कि बेटा ये कपड़ा गंदा ऐसा नहीं, वो सीखेगा, वो समझेगा। अब वो चीजें आप 5 साल के बच्चे को ये डांट रहे हो, उसको कहाँ पता है। उसको सिर्फ प्रेम देना है, ठीक है बेटा, लेकिन ये नहीं करना था, बस इतना ही कहना है ना। अगली बार से ये चीजें थोड़ा इसको मोल्ड करना है, बस और कुछ नहीं करना है। पेरेंटिंग इज अबाउट द मोल्डिंग, है ना। उसको चीजें अब 14 to 21 में उसको टास्क दो तो बेटा 500 रुपये दे रहा हूं मैं आपको। 500 रुपये में आप कहां पर लगाओगे, क्या लगाओगे, किस लगाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन 500 रुपये अच्छे से इन्वेस्ट करने हैं। आपको उसको कुछ नहीं बोलना, वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करके आएगा। आपके लिए 500 रुपये कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसको सिखाओ चीजें। ये 14 to 21 ईयर में देखना है, क्योंकि वहीं से उसकी लाइन डिसाइड होगी। 7 to 14 में आपने उसको नॉलेज दिया, उस नॉलेज का यूटिलाइज करते हुए वो 14 to 21 में कैसे करेगा ये कर। आई थिंक सो ये 21 ईयर प्रोजेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने जो चीजें यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं सिर्फ इसके बारे में। फिर एक्टिविटी कैसे इंप्लीमेंट करना है सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन 21 ईयर प्रोजेक्ट इट इज इम्पोर्टेंट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई मतलब ऐसा लगता है कि उनको भी सजेस्ट करना है तो ये सजेस्ट कीजिए, उनके साथ बातें कीजिए। फ्रेंड्स इकट्ठा होते हैं आप लोग, एक 10 मिनट का टॉपिक पेरेंटिंग रखो। बच्चे वहां पर है तो उस वक्त पेरेंटिंग का 10 मिनट का टॉपिक रखो। सब लोग जाते हैं गैदरिंग, सब लोग करते हैं, तो थोड़ा ये करो। लेकिन अभी क्या होता है गैदरिंग में, हमारे इसका तो गोल्ड मेडल आया, इस बार इसका तो 95% आए, इसको तो ये हुआ, इसने इसको है ना इस वाले हमने इंस्टीट्यूट में लगाया, इसको है ना हमने इस वाले स्पोर्ट्स में लगाया। ये नहीं बातें होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट। और एक चीज, आज आज मुझे सुन रहे हो ना, अच्छा लग रहा है आपको, अंदर से बहुत सारी चीजें होंगी, ये कर देंगे, ये कर देंगे, अपने बच्चे को तो 21 प्रोजेक्ट में ये करा, लेकिन इट्स डिफिकल्ट। कंसिस्टेंसी लानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता था कि मैं नेक्स्ट सैटरडे मिलने वाला हूँ, इसलिए कुछ लोगों ने 7 दिन तक किया, कुछ लोगों ने 1 दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन वही वो जो चीजें थी ना बैठ गई, क्योंकि कंसिस्टेंसी डिफिकल्ट है, ऐसे नहीं आती, हैबिट बनानी पड़ती है ना। हमें भी दिक्कत हुई थी, हमें भी बनाने में, तो हमारे बच्चों को भी हो। तो एक और चीज फिर से सीखते हैं ना दोस्त, इस एज में सीखते हैं, क्योंकि लर्निंग इट्स इम्पोर्टेंट टास्क। एक और चीज बताऊं, हमारी और हमारे बच्चों की क्यों नहीं बनती, क्योंकि हमारे बच्चे है ना किसी भी चीज को फन ओरिएंटेड लेते हैं और हम टास्क ओरिएंटेड लेते हैं। तो आप लोगों को पेरेंटिंग टास्क ओरिएंटेड नहीं लेना है दोस्त। टास्क ओरिएंटेड लोगे, 1 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना करोगे, फिर नहीं कर पाओ। फन ओरिएंटेड लो, क्योंकि बच्चे इसीलिए सबसे ज्यादा सीख पाते हैं क्योंकि उनके लिए चीजें बहुत फन हो। डोंट बी अ टास्क ओरिएंटेड। सर ने टास्क दिया मुझे कंप्लीट करना है, नहीं नहीं मैंने दिया इसलिए नहीं, बिकॉज वी आर एंजॉइंग, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग। ये थोड़ा करना तो है ही दोस्तों, अपने बच्चों के लिए करना तो है ही। यस और नो, मानते कि नहीं मानते, करना तो है ही, तो जबरदस्ती क्यों करना, एंजॉय करते करते। हो सकता है गलती हो इसमें, हो ना, होने दो ना, गलती होगी तो सुधरेगी ना, है ना। एक और चीज मैं सभी बच्चों को, और सभी बच्चे तो यहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन सभी पेरेंट्स को बता दूं, अपने बच्चों में कभी परफेक्शन सिंड्रोम मत डालना। अपने बच्चों में कभी परफेक्शन सिंड्रोम मत डालना। उसको ये कहो कि बेटा स्टार्ट कर दो, परफेक्शन आता रहेगा। 99% इंटेलिजेंट लोग फेल है, 99% लोग इंटेलिजेंट लोग एक बॉक्स लाइफ जी रहे हैं, लिमिटेड लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उनको परफेक्शन पसंद। इतना हो जाएगा ना उसके बाद मैं ये करूंगा, एक बार ये हो जाए ना, इतने पैसे बन जाए, फिर मैं ये करूंगा। भाई एक स्टार्ट कर लो, बन जाएगा अपने हिसाब से। तो वैसे ही पेरेंटिंग स्टार्ट कर लो एक बार,
बन जाएगा अपने हिसाब से, धीरे 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 हो जाएगा, मिस्टेक करते सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। डन है दोस्तों, समझ में आ रहा है यस और नो? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था मेरा आज का, कि 21 ईयर प्रोजेक्ट कैसे समझना है। अब समझिए, इसको हम आगे बढ़ाएंगे एक्टिविटी के साथ। मैंने आज जो नॉलेज, जो चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी मैंने कर ली। आज थोड़ा थियोरेटिकल था, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो थोड़ी टेक्निक के साथ आगे बढ़ेंगे, थोड़ी एक थोड़ा बहुत क्राइटेरिया लेके आऊँगा मैं, थोड़ी चीज़ें आप लोगों के साथ उसी वक्त हम करेंगे, और कुछ एनएलपी टेक्निक्स उस दिन आप लोगों को सिखाऊंगा, ताकि आप लोग उस एनएलपी टेक्निक को सीख पाए। ठीक है, तो आज ये जो चीजें हैं उसमें से क्या लेके जा रहे हैं, जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में आज क्या लेके जा रहे हैं, कौन सी। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों को करनी है, तो उसके बाद करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैंने आप लोगों को 1 घंटा दिया, बहुत सारी चीजें सिखाई, क्या लेके जा रहे हो। अगर कोई माइक अनम्यूट करके बोलना चाहता है तो आई एम रियली मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगर माइक अनम्यूट करके बोलना चाहते हैं तो मैंने सब लोगों का माइक अनम्यूट कर लिया है, एक एक करते कर दिए, डिसिप्लिन विथ लव, वेरी गुड। बहुत सारे लोग हैं, मेरे लिए 25 बहुत होते हैं, है ना। बच्चे यहाँ बहुत सारे, पेरेंट्स बहुत सारे, लेकिन देखो सीखना किसी को नहीं है, क्योंकि पेरेंटिंग सबको आता है भाई। ये कोई ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं है कि आज ट्रायल कर लिया, एरर हो गई, कल सीख लेंगे, फिर वो लाइफ टाइम प्रोजेक्ट ही बनता है। सीखना पड़ेगा, है ना। मैंने भी सीखा था, अब वही चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, वही चीज मैंने भी इम्प्लीमेंट की, आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट कीजिए, है ना। देखिए एक चीज बताइए, आप सबको पसंद है कि आपका बच्चा कुछ अच्छी चीजें सीखे और उसके बारे में लोगों को बताए। आज 1 घंटे तक आपने सीखा, लेकिन आप ही नहीं बोल पा रहे हैं। जैसे भी करके बोलो ना, किसी के क्या कंपैरिजन कर रहा है, बोलो, एक बार बोलोगे तो पता चलेगा ना। जब तक बोलोगे नहीं तो नहीं पता चलेगा। कि लोग कि मैं बोलूंगी और मैं बोलूंगा तो लोग कैसा मानेंगे। यस यस यस। वहीं से बैठ के यार बनियान पहन के इतने सारे लोग। हेलो, मैंने सीखे अभी आज का जो है, जो बोले क्या लेके जा रहे हैं, तो इसमें मैंने ये सीखा कि जो बच्चे के अंदर डालना है उस चीज को पहले हमको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जहां तक, जब तक हम अपने आप में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल टू कि हम बच्चों के अंदर इस चीज का इम्प्लीमेंट कर पाए, चाहे वो कुछ भी हो। आपने जो बताया कि जो मिरर वाला चीज है, मिरर यानी डेफिनेटली वो मिरर ही है, हम जो करेंगे बच्चा वही करने वाला है। क्योंकि मैंने देखा हुआ है, जब मैं पूजा करने बैठता हूँ, मेरा रूटीन का है 45 मिनट्स का मेरा डेली का रहता है, मॉर्निंग का, इवनिंग का। तो इवनिंग में कभी लेट हो जाता है तो छोटी वाली बच्ची बोलती पापा दिया नहीं जला है। कभी होता है, वो आप जॉब करते हैं, राइट। और जैसे हम लोग भोग लगाते हैं तो मतलब पूजा करने के बाद वो तुरंत जो है वो सामने से आती है, पापा मेरा प्रसाद। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये चीजें हैं। मंदिर में भी हम लोग जाते हैं, तो जैसे अभी हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर है बगल में, तो वहाँ मतलब प्रसाद नहीं मिलता है, लेकिन वो हम लोग लच्ची दाना बोलते हैं, व्हाइट व्हाइट जो सफेद सफेद होता है, वो हम लोग पूजा करते हैं, वहां से लेके आती है, पापा ये प्रसाद है यहाँ का। तो डेफिनेटली जो मिरर वाला आपने कॉन्सेप्ट बोला, वो उससे मैं 100% एग्रीड हूँ। और उनके अंदर अगर कुछ सुधार करना है तो पहले हमको अपने में वो चीज सुधार लाना पड़ेगा। सर सबसे पहले तो आपने जैसे बताया, मेरी आवाज आ रही है हाँ आ रही है, आ रही है। कि आप घर से जब बाहर निकलते हो तो पैर छू के प्रणाम कीजिए। ये मैं लास्ट 27 ईयर्स से प्रैक्टिस में हूँ, नॉट टुडे, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने बोला कि हम चाहते हैं कि रोबोट वाली बात, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं यही समझता था कि मैंने उसको बता दिया कल से सुबह उठना है तो उठना है। लेकिन अभी आपने जो बताया मैं एग्री कर रहा हूँ, चीजें ऐसी नहीं है, हमें बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। सुबह में जैसे आपने बोला कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, तो ये हम लोग डेली करते ही हैं, ठीक है। मैं भी करता हूँ, रियांश भी करता है। तो कई सारी चीजें हैं जो आप कह सकते हैं कि पार्शियली हम कर रहे हैं,
पार्शियली मीन्स हार्डली 20 to 25%। 75% वर्क करने के लिए अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। और आपने जो बोला सीखने का, तो मैं जब जॉब करता था तो मैंने देखा वहां एक वर्ड सीखा, डी लर्न। लर्न तो जो आपने कर लिया ठीक है, अभी भूल जाओ, अभी नया से शुरू करो। टेक एडमिशन इन नर्सरी। जब इस तरीके से बात करेंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि आपने पेरेंटिंग के बारे में जो पढ़ा हुआ है ना, सबसे पहले उसको हटाइए। ट्रू। जो भी चीजें आपको लगता है कि नहीं नहीं, आई एम द बेस्टेस्ट पेरेंट, मैं वो चीजें बताऊंगा, फिर आपको दिखाई भी देगा कि हाँ मैं सही हूँ। यहाँ सीखने के लिए कुछ चीजें हटानी पड़ेगी, कुछ चीजें रीलर्न करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ना इरेज करना बहुत ही, ये हमारे जो स्लेट है ना, उस स्लेट में से थोड़ा बहुत इरेज करना पड़ेगा, तब जाके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। करेक्ट। नहीं यार, आज आपने बहुत सारी अच्छी बातें किया है जो एक्चुअली रूटीन में सबको करना चाहिए। जैसे आपने 2-3 पॉइंट है वो बहुत टचिंग पॉइंट है जो मैं मेरे बच्चे को भी सिखाता हूँ और बहुत सारे पेरेंट्स को वो फॉलो करना चाहिए। जैसे आपने बोला कि तिलक करके जाना है, वो रोज तो नहीं जाता लेकिन संडे वो पूजा करने बैठ जाता है क्योंकि मैं पूजा करता हूँ हर रोज। वैसे बहुत सारी एक्टिविटी क्या पेरेंट्स करते रहते हैं लेकिन अगर बच्चे नहीं करते तो आपको उसको साथ में रह के करवाना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि सूर्य नारायण को जल चलाना, तो उसको बुला के उसके साथ में उसके मतलब जिस दिन छुट्टी है अगर पॉसिबल है तो वो करवाओ। तो वो क्या है धीरे-धीरे वो लर्न करता जाएगा। वो हमको देखता है लेकिन जब हम उसको थोड़ा पुश करेंगे, तो वो करेगा। हमको उसको फोर्सफुली नहीं करवाना। यस, अगर हम थोपने जाएँगे तो वो उल्टा हो जाएगा, वो वहाँ से दूर भागना चालू हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा लगता है ना, तो एक बार अपनी तरफ देख लो कि मान के चले कोई आपके ऊपर थोप देगा, तो आपको पसंद आएगा? क्योंकि नहीं आएगा। नहीं एग्री है। और अभी की क्या है कि जो कल्चर जा रहा है, जो संस्कृति जा रही है, मतलब मेरे पेरेंट्स है तो अभी वो जितने लेवल पे स्पिरिचुअलिटी पे इन्वॉल्व है इतना मैं और मेरी वाइफ नहीं है। जो लेवल पे हम है वो लेवल पे हमारे बच्चे नहीं है। तो आगे जाके ये जैसे जैसे मान लीजिए खत्म होने जा रहा है, ऐसा दिख रहा है कि भी आगे के थोड़े टाइम में वो खत्म हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि हम उनको थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करें तो फ्यूचर में उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा लाइफ कितना स्ट्रेसफुल रहता है। तो ये सब चीजें जब वो बड़ा होगा तो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल सर, 100%। इसीलिए इसी टास्क के साथ मैं हर बार यही कहता हूँ कि वी आर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन विद द स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज मैंने देखा हुआ ये सारी चीजें अपने बच्चों में, यस, ये सारी चीजें इंस्टॉल करना ही पड़ेगा हमें, और धीरे धीरे करेंगे, है ना। एक सिंपल सी चीज है कि वी आर नॉट द ओनर ऑफ आवर चाइल्ड, यू आर नॉट ओनर। समटाइम्स पेरेंट्स बिहेव लाइक दैट यू आर द ओनर। मैंने कहा आपको करना है, मैंने कहा यहाँ नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है, यू आर नॉट ओनर। वो प्रभु का अंश है, आपको सिर्फ उसका पालक बनाया हुआ है। डू नॉट बिकम एन ओनर, है ना। अगर आपने गांधी जी को पढ़ा होगा, तो गांधी जी का एक बहुत ही अच्छा सा एक प्रिंसिपल है, ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल। यू आर द ट्रस्टी ऑफ योर चाइल्ड, यू आर नॉट द ओनर ऑफ योर चाइल्ड। ठीक है। तो जब भी कोई चीजें आप अपने बच्चों को कहें, तो उस हिसाब से कहे कि अगर वो चीज उसी टोन में अगर कोई मुझे कहता, तो क्या मैं करता, और फिर जाके उसको कहिए। देखो धीरे 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 कैसे चीजें बदलनी चालू हो जाएगी, और इसमें टाइम लगेगा, ऐसे नहीं बदलेगा। ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स जाएंगे, तब जाके ये होगा। और आज मैं कोई टास्क नहीं दे रहा हूँ, बस टास्क ये दे रहा हूँ कि अगले जब हम मिले नेक्स्ट सैटरडे को, मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं हूँ, तो नेक्स्ट सैटरडे को हम नहीं मिलेंगे। उसके अगले सैटरडे को फिर से मिलेंगे 9 बजे। लेकिन तब तक के लिए जो चीजें 30 मिनट वाली थी, जो चीजें उसमें ऐड करनी थी, नॉलेज वाली, हॉट टॉपिक वाली, डिस्कशन वाली, टास्क वाली, फन ओरिएंटेड, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व कीजिए। मॉर्निंग रूटीन थोड़ा चेंज कर लीजिए, थोड़ा जल्दी उठ जाइए, मम्मी पापा दोनों उठ जाइए थोड़ा जल्दी, और थोड़ा धीरे धीरे करके चेंज करेंगे। ठीक है। जैसे कि आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रेसफुल होता है, मैं चाहता हूँ कि उस स्ट्रेसफुल लाइफ को भी आप हैप्पीनेस भरी बनाइए, है ना। ऑफिस को ऑफिस में ही रहने दीजिए, जब घर आए ऑफिस को घर ऑफिस में रख के आइए, और जब घर में है तो घर में रहिए, और जब ऑफिस में जाते हैं तो घर को ऑफिस लेके मत जाइए।
ऑफिस ऑफिस को रहने दीजिए, घर को घर रहने दीजिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट टास्क फॉर ऑल द मेल कैंडिडेट्स, है ना। तो बस इतनी चीजें हैं आप लोगों को कहने के लिए। और 1 अप्रैल से कुछ नए टास्क लेके मैं आ रहा हूँ, लेकिन उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आप सभी से निवेदन है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे हम फिर से मिलेंगे। मैं आपको डेट बता देता हूँ, एंड द डेट विल बी 14th फेब, है ना। 7th फेब को मैं अवेलेबल नहीं हूँ। 14th फेब को काफी सारे लोगों का अलग अलग से प्रोग्राम होगा, लेकिन उस संस्कृति को फॉलो ना करते हुए हम कुछ और संस्कृति को फॉलो करेंगे 14th फेब को। तो 14th फेब को रात को 9 बजे फिर से एक और बार मिलेंगे। वहां कुछ टास्क मैं आप लोगों को अलॉट करूंगा, अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों को जिसको भी लेना चाहते हैं यहाँ पर मैं ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। लेकिन जब हम कुछ नया करने जाएंगे तब सबको उसमें लेके चलेंगे। लेकिन तब तक के लिए जितनी चीजें आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लीजिए दोस्तों। और मेरी तरफ से अगर कोई हेल्प चाहिए, एक और बार फिर से मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। उसके रिगार्डिंग अगर कुछ सॉल्यूशन होगा तो हम डेफिनेटली उस पे ऊपर काम करेंगे। लेकिन एक और बार फिर से मैं कह देता हूँ, बी फ्रेंड ऑफ एंड फिलोसोफर ऑफ योर चाइल्ड, डोंट बी ओनर ऑफ योर चाइल्ड। योर चाइल्ड इज अ नॉट रोबोट, ठीक है, इज योर चाइल्ड, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के दिन के लिए यहाँ पर रखते हैं, बाकी मिलेंगे तब तक के लिए ऑलवेज बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने बच्चों के साथ खेलते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।